he is a motivational speaker and he is a life coach. He wants to talk to us today regarding women's and our problems, जो हमारी समस्याएं हैं और हम किस तरीके से think that is what is the today's topic, that he would I mean help us to know ourselves what we are. So किसी को भी it is a interactive session, किसी को भी अगर कोई भी सवाल पूछना है तो it would मतलब first 10 minutes 15 minutes Abhinav will be talking about what he wants to speak, and then we can interactively speak to him, ask to him whatever we want to. If you can listen to me, my voice clearly. सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है साफ? जी Maybe somebody can. Yes sir. Yes बिल्कुल. Yeah, thank you. वैसे आप लोगों के बारे में बात करनी है और आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं अबाउट वुमेन्स लाइफ. मतलब मैं तो सिर्फ एक आउटसाइडर हूँ, एक ऑडियंस हूँ जो एक्सटर्नली सिर्फ ऑब्जर्व करता है और देखता है और शेयर करता है ऑब्जर्वेशन. लेकिन एक्चुअली में तो इट इज़ अबाउट यू ऑल. मतलब जो आप लोग मतलब एज ए वुमेन जो एक्सपीरियंस करती है और जो फॉलो करती है, उसका तो शायद कुछ परसेंटेज ही हम समझ पाते हैं. एंड स्टिल मतलब कि वी मेन बेसिकली 6 सालों में शायद इतनी औरतों से कनेक्शन हुआ है. जब जर्नी शुरू करी थी मैंने, तब ये सोचा था कि एटलीस्ट अगर 4-5 औरतों की लाइफ में भी बदलाव आ जाए तो बहुत होगा मेरे लिए. लेकिन इन 6 सालों में I think it has crossed more than 1,000 women that I have come across and I have guided them. हो सकता है 1,000 में से सारी तो इतना एफर्ट नहीं कर पाई होंगी, लेकिन 50% of the women have still been connected to me and it's been a remarkable change. मतलब it is not possible for me to put their feedbacks on a Facebook or a YouTube or anywhere because it is about their personal lives. and ये टॉपिक भी ऐसा है कि कोई शेयर नहीं करना चाहेगा कि मैं कहाँ पे थी और कहाँ हूँ आज. So today, we got connected few days back, and when it came about women empowerment, और women empowerment एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि शायद हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है और हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है. When it comes to women empowerment, I don't believe about supporting women. जो एक कॉमन वर्ड आता है supporting women. So I am not in the favor of supporting women. क्यों? सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि women discussion का टॉपिक है और अभिनव कह रहे हैं कि women empowerment में सपोर्ट नहीं करना चाहिए. I am of the opinion कि women needs motivation, not support. सपोर्ट में तो वो खुद इतनी मजबूत है कि औरों को सपोर्ट कर दे, चाहे वो परिवार में बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वर्क प्लेस में कलीग्स हों, चाहे कहीं पे भी हो. सपोर्ट तो उसमें खुद इतना भरा हुआ है कि औरों को सपोर्ट कर सकती है. लेकिन क्या कमी है? मोटिवेशन, जगाने की. जैसे कि आप शायद आई थिंक ऑल ओवर हियर आर फ्रॉम द हिंदू फैमिलीज ओनली. सो एक कॉमन सा एग्जांपल है, सब जानते हैं कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली और पावरफुल थे कि उनकी शक्तियां वो भूल चुके थे एक श्राप के कारण. और ये उनको ब्लेसिंग मिली थी कि जब भी तुम्हें कोई जगाएगा तो तुम अपनी शक्तियों को वापस जाग जाओगे. So the same thing is with us, not only women, with everyone, that we are blessed with a lot of things in our life, but we tend to realize them when we are into a difficult situation. That's the most important thing. आप लोग शायद सभी नए हैं मुझसे कनेक्ट करने के लिए, शायद आप लोगों ने कभी मेरी वॉइस क्लिप या वीडियोस नहीं देखे होंगे. एक कॉमन एग्जांपल जो कि मैं शेयर करता हूँ हमेशा, और आप लोग शायद रोज अपनी जिंदगियों में करते भी होंगे, जो जब आप चाय बनाते हैं तो टी बैग जब डालते हैं पानी में, तो अगर पानी ठंडा हो तो कोई रंग नहीं आएगा, कोई स्वाद नहीं आएगा. लेकिन जैसे ही पानी उबलता है और टी चाय उसमें गिरती है, तभी उसका एक्चुअली में कलर और फ्लेवर आता है. तो उसी तरीके से हम सबकी जिंदगी भी है. जब तक जिंदगी उबलती नहीं है, अनकंफर्टेबल नहीं होती है, तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारी रियल वर्थ क्या है. सो आज का जो ये टॉपिक है हमारा, जिसे मैंने शेयर किया था, इज नो योर सेल्फ. और हम अपनी लाइफ्स में मतलब
आप लोग अपनी लाइफ्स में इतनी बिजी रह जाते हैं कि सुबह से शाम परिवार, बच्चे, घर का काम, अगर आप वर्किंग हैं तो वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस जाना है, अपने पे फोकस ही नहीं लगता कि आप क्या हैं, क्या से क्या बन गए हैं, मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो रियल पर्सनैलिटी थी, जो आपके अंदर खास है, वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो गया। अगर आप लोग सब मैरिड हैं तो एक थॉट ये भी हो सकता है कि जब शादी से पहले अपनी ज़िंदगी में आप थे, कुछ सपना होगा, कोई ड्रीम होगा कि मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ करके, लेकिन शादी के बाद इट गॉट मिक्स्ड विद फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आपका काम रह गया सिर्फ सपोर्ट का। सो वो ड्रीम जो हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं ना, धीरे धीरे कहीं वो फेड आउट हो जाता है। या फैमिलीज हमें कहती हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपका काम है, औरत हो, घर पे रहो, घर का टेक केयर करो, बच्चों को संभालो। अगर आप वर्क स्पेस में जाते हो, नौकरी करने चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा रोल आ जाता है जिसमें कि कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो आदमी काम कर सकता है, इसमें तो एक लेडी काम नहीं कर सकती है, आप नहीं कर पाओगे। I was watching this series or a small short film on Netflix, which was I missed out the name. Some lady who wanted to fly the choppers, and in the Indian Air Force, the women are not allowed to fly the choppers. It was something named with Gunjan. I'm missing out the name. So एक रियल स्टोरी को उन्होंने वहाँ दिखाया था कि कैसे एक औरत ने पहली लेडी जो कि एयरफोर्स में आई, जिन्होंने चॉपर्स उड़ाए, और पहले उनको अलाउड ही नहीं था, नहीं आ सकते हो आप वहाँ पे, आपकी हाइट कम है, आपकी आईसाइट में प्रॉब्लम है, या आपके ये इशू है, आपके वो इशू है। समहाउ शी मैनेज्ड बिकॉज शी हैड अ ड्रीम कि मुझे अचीव करना ही करना है, मैं करूँगी, मेरे पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। एंड व्हेन शी ट्राइड एवरी प्लेस शी हैड अ चैलेंज। हर पेरेंट्स कोई कोई पूछना चाह रहा है? मैं समझ नहीं पाया क्या बात है बीच No, में। I would request everyone to be on mute, please. Thank you. Okay, so the only thing was कि every place had a challenge. Workplace पे पहुंची तो सारे men, there was no accommodation service for women, but still she stood there because she had to prove. The very important thing is कि जब भी आप ऐसी situations में आगे बढ़ते हो, आपको क्या मिलती है सबसे पहले? अंडर एस्टिमेशन, इंसल्ट कि आप नहीं कर सकते हो, आपको वहां से भागने की पूरा परमिशन दी जाती है कि चले जाओ, छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, या आपके लिए इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस बना दी जाती हैं कि छोड़ दो। सो कहीं ना कहीं सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम सब के अंदर जो कॉमन चीज जो हमें ड्राइव करती है वो है इंसल्ट। अगर ध्यान से सोचें तो पता लगेगा कि हाँ, बेइज्जती कई बार लाइफ में वो पुश दे जाती है जो एक अच्छा मोटिवेशन भी नहीं दे पाता है, क्योंकि वो बेइज्जती कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा जोश, जुनून, गुस्सा दे देता है कि मैं अब अपने आप को रख के दिखाऊंगी। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो उस इंसल्ट के सामने आप क्रिप कर लो, या फिर उस इंसल्ट को अपना जुनून बनाओ कि अब मैं दुनिया को वो प्रूव करके दिखाऊंगी जो दुनिया समझती है मैं कर नहीं सकती। और शायद यही इंसल्ट आपके लिए एक ऐसे मोटिवेशन का काम करती है जो कि आपको इतनी प्रेशर से वहां तक ले जाती है जो शायद आप कितनी भी मेहनत करते नहीं पहुंच पाते। सो एवरीथिंग ड्राइव्स यू टू दैट पाथ, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट इज व्हाट डू यू वांट। आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में? सफर करना चाहते हो? यू सी, लाइफ गिव्स यू टू ऑप्शंस ऑलवेज। या तो सफर कर लो जो सिचुएशंस चल रही हैं, या उनका सामना करो और उनको कन्वर्ट करो जो तुम चाहते हो। वेरी सिंपल थिंग। कहना जितना मैंने आसान से कह से होगा नहीं, क्योंकि जब लाइफ में सिचुएशंस आती हैं तो यू में प्रिपरेशन करके चलना होता है। अक्सर से हम लोग तभी लाइफ में तैयारी करनी शुरू करते हैं जब हमारी लाइफ में कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है या कोई डैमेज हो जाता है।
ईच एंड एवरी वुमन, सी आप लोग तो अपनी लाइफ में काफी आगे तक बढ़ करके अपने एक्सपीरियंसेस को देख चुके हैं, अपनी लाइफ को देख चुके हैं. आई थिंक द फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर all over here, all the ladies over here, is taking care of their kids, about with their daughters. कि they should be also given this motivation from start कि women's day का वेट नहीं करना है कि women's day पे आकर के ही दुनिया आपको मान सम्मान देगी, रिस्पेक्ट देगी, women का सल्यूट देगी. The very important thing is that each day for a woman has to be made a special day by her own self. Whatever is the objective of the life, अगर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ भी हो तो बहुत जरूरी है कि अपने हर दिन को आप कैसे जीते हो. Not answering. Please go on mute. Motivational. Rashmi, I think yeah, thanks. So मैं यही कहना चाह रहा था कि सबसे ज़रूरी है आपकी लाइफ में अपने ड्रीम पे काम करना. आप हाउसवाइफ बन गए हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके ड्रीम्स खत्म हो गए. देयर शुड बी वन ड्रीम ऑफ योर लाइफ इन एनी फॉर्म, चाहे अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपनी सेल्फ हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. और दुनिया आपको क्या समझाती है या क्या कहती है आपके बारे में, that should not be the focus point. I have seen a lot of times in my WhatsApp workshops where sometimes if I have not complimented the person on their achievement of their कि सर आपने हमें अप्रिशिएट नहीं किया, हमने इसलिए वो टास्क बीच में छोड़ दी. तो मैं उनसे पूछता था कि आपने टास्क और ये वर्कशॉप अप्रिसिएशन के लिए ज्वाइन करी थी क्या? आपने तो अपनी सेल्फ पॉजिटिविटी के लिए ज्वाइन करी थी. बट दे स्टिल से कि सर आपने औरों को कॉम्प्लीमेंट किया, हमें नहीं किया. तो देन आई रियलाइज्ड कि अप्रिसिएशन इज सच अ स्ट्रॉन्ग पुशिंग फोर्स व्हिच वर्क्स टू द पीपल. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, चाहे किसी ने 10% काम किया हो, चाहे 20% काम किया हो, आई स्टार्टेड गिविंग अप्रिसिएशंस. एंड आई फाउंड that it has a drastic change in the people. Motivation works in different ways. लेकिन उससे भी पहले सबसे जरूरी चीज है आपकी अपनी चिंगारी, आपके अंदर वो स्पार्क कि हाँ अब मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव, कि जो हो रहा है चलता रहने दो, जो होगा देखा जाएगा. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन के साथ खड़े होते हैं और डिसाइड करते हैं एनफ इज एनफ, अब नहीं, अब I have to stand for myself. I'm not making anyone a rebel. I'm just making people realize कि आप कौन हो. You have your full. Few days back, I was thinking of making a Facebook video, and I was thinking of the topic कि women की restrictions क्या होती हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ मैं. और जब मैंने अपने व्हाट्सएप में ये मैसेज डाला कि विमेन की रेस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, तो लिस्ट इतनी बढ़ती गई कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू फोकस ऑन एनी पॉइंट ऑन द वीडियो. आई थिंक जो भी होस्ट हैं, इफ दे कैन कमांड एंड कंट्रोल द म्यूजिक. कौन से खबर? हाँ? अभिनव बिंद्रा. लव यू जिंदगी टीम नो प्रेसिडेंट. Dhara, you need to mute your mic. आई थिंक होस्ट भी तो शायद म्यूट कर सकता है, जो भी. Yes, Mansi, please take care if there is. My request is to everyone, please mute your mic. अभिनव अभी बात कर रहे हैं, हम जब questions लेंगे तब we will ask, मतलब जिसको question पूछना है, they can then raise their hands or they can ask questions by unmuting themselves. So it's a humble request, please mute your mics. yeah, I've removed the thing as well, permission as well. Okay, so sorry Abhinav for that. Yeah. मूवमेंट टूट जाता है. सो
अरे अरे अरे, कहाँ से आवाज आ गई फिर से? डिफिकल्ट है। कौन होस्ट साहब कौन है? हमारी होस्ट साहिबा कौन है प्लीज? I just muted everyone. थैंक यू सो मच। या सो मेरे ख्याल से सी वी हैव लॉस्ट द फ्लो इन बिटवीन, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लेट्स कीप इट इंटरेक्टिव एंड लेट पीपल आस्क, क्योंकि मैं जिस फ्लो में चल रहा था मैं रुक गया हूँ बीच में। सो मे बी वी कैन ब्रिंग अप द क्वेश्चंस एंड थॉट्स फ्रॉम द पीपल एंड देन पॉइंट्स तो रिपीट होते हैं। लाइक अमिता, यू आर आस्किंग मी कि स्क्रिप्ट क्या होगी, कैसे सवाल आप पूछेंगे हम। Yeah. Guys, you've muted Abhinav himself. Abhinav has been muted. Abhinav is on mute. अरे मुझे भी म्यूट कर दिया क्या? पता नहीं क्या क्या बोला मैंने आप लोगों को, सुना नहीं सुना, लगता है कहना लाउड नहीं था। देखिए ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे भी ऊपर वाला नहीं चाहता ना कि बात पहुंचे, या तो सिग्नल डाउन कर देता है या म्यूट कर देता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसका मतलब ये था कि ये बात नहीं पहुंचनी थी आप लोगों तक। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जब भी कुछ कहना होता है या कहीं पे भी प्रेजेंट करना होता है तो वी मतलब आई नेवर स्क्रिप्ट इट और आई नेवर मेक एनी एनालिसिस कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। एवरीथिंग, सी आई बिलीव वेरी सिंपल थिंग। मेरा इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने अमिता को बोला भी था कि मेरा कोई इंट्रोडक्शन है भी नहीं, बिकॉज आई एम नोबडी एज अ बिग स्पिरिचुअल। सिग्नल मुझे देता है वो सिग्नल मैं आपको दे देता हूँ, और आई एम जस्ट डूइंग एज अ मैसेंजर टू शेयर whoever is connecting to me and have no specific roles of mine। तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, दिल से अंदर से आवाज आई कि बस नो योर सेल्फ का टॉपिक देना है मुझे और सबसे बात करनी है और इंटरेक्ट करनी है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट पीपल थिंक, व्हाट पीपल हैव द क्वेश्चंस टू डिस्कस। So now you guys can ask me basis whatever is the available times, please। I would like to listen as many people जहाँ तक मैं जवाब दे सकता हूँ। अब तो म्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, कौन आ रहा है? पहले तो मैं ही आ रही हूँ अभिनव। इट वाज रियली वंडरफुल। आई थिंक वो फ्लो काफी आपका ब्रेक हुआ, बट द वे यू स्पोक अबाउट वुमेन्स एंड किस तरीके से हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। I also say that yes, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। I think there are many people here who are in the same boat, because everyone knows and कोई ना कोई अपने बच्चों के साथ में इस तरीके से इन्वॉल्व है कि भाई उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म हो चुकी है। So that is one of the biggest problem that I see कि जो women's को होती है। People like me, I would say that I am also trying to come back in work कि हाँ ठीक है, but yes, वो साथ साथ में जो जिम्मेदारी का बोझ हम लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास में अपने खुद के लिए अपने like खुद के लिए समय नहीं होता। So that's, I think it's a problem which मतलब I think if you can थोड़ा सा इस गुत्थी को सुलझा दे तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा मैं आपकी गुत्थी सुलझाता हूँ, लेकिन आपकी घड़ी का भी टाइम दिख रहा है सामने, 10 मिनट का 9 मिनट का कुछ रह गया है। तो विल पीपल कनेक्ट बैक आफ्टर द सेशन और हाउ विल इट वर्क? Yeah, people can connect Zoom back. clock. Yeah, people can connect back after the session, yeah. ओके सो आपने जो बात कही अमिता, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई शादी के बाद। घर को भी देखना है, ऑफिस भी देखना है और ऑफिस आकर के घर को दोबारा देखना है। सो थिंग्स ऐड, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपका ड्रीम। क्या आप डिसाइड किया है? ड्रीम नहीं तो लाइफ का गोल टारगेट डिसाइड किया है कि आप चाहते क्या हो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपकी एज क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी हैं। लेकिन अगर आपने एक ना ड्रीम सेट कर रखा है कि मुझे 3 सालों में उस लेवल तक पहुंचना है अपनी जिंदगी में, तो आपके लिए हर दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ड्रीम सेट कर रखा है, टारगेट सेट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं से हर दिन में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, टाइम भी मिलेगा और आप वहां तक पहुंचोगे भी, क्योंकि आपने माइलस्टोन सेट किए हैं। 3 साल का मतलब है कि 36 months, each month will have 30 days, each day has to be planned with 24 hours।
जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, हम कैसे सोचें, तो वो तब सब कुछ ये एक्सप्लेन करता है कि टारगेट ही नहीं है। जिसके पास टारगेट ही नहीं है वही सारी एनालिसिस करेगा। जिसको फोकस है कि कुछ हो जाए, मुझे 2022 तक मुझे ये अचीव करना है। आप चाहे अपने प्रोफेशनल रोल की बात कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, या सेल्फ जर्नी की बात करो। अगर आज कोई मैनेजर रोल पे है और कहता है कि मुझे 3 साल में सीईओ बनना है, तो इट शुड बी स्पेसिफिक दैट दिस डेट आई हैव टू अचीव, बिकॉज स्लोली ग्रेजुअली यू आर मैनिफेस्टिंग द सेम। और जब आप ये कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बिजी हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगी, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो, आप बिजी हो, आपका टाइम इतना कम होता जाएगा। Each day when you wake up, if you can manage 10-15 minutes, लेकिन करना क्या है? You have to break down to reach to that target. Planning, लेकिन प्लानिंग इतनी भी नहीं कि जिंदगी में आप प्लान ही करते रह जाओ। सो तभी आप वहां तक पहुंचोगे when you have a dream. See, I have seen maximum ladies जो अपनी जिंदगी में करना तो चाहती हैं, लेकिन यही नहीं पता कि ड्रीम करें क्या। ड्रीम भी बहुत सारे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन कोई ऐसा ड्रीम जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हो। जरूरी एज इन कि अगर एक दिन आप खाना ना खाओ, पानी ना पियो, तो आपके लिए अगले दिन जीना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से अगर उस ड्रीम पे आपने एक दिन काम नहीं किया, अगले दिन आपको रेस्टलेस होनी शुरू हो जाए कि कुछ गलत है, मैं नहीं कर पाई। तो देयर हैज टू बी अ ड्रीम डेडिकेटेडली, लेकिन ऐसा भी ड्रीम नहीं कि उसके चक्कर में अपनी फैमिली को, अपने प्रोफेशन को आप पीछे छोड़ दो। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सो हैज टू बी अ टारगेट। दैट्स इट। Shall I say something, Omita? Yes, sure पूनम जी। हाँ हाँ। अच्छा, मेरा अभिनव जी नमस्कार। मेरा कोई जी, पूनम क्वेश्चन जी। तो नहीं है, जस्ट मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। एक तो मुझे ये लगता जी। है कि पावरफुल वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना। बिल्कुल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही पर्सन पावरफुल होता है। तो आई थिंक लेडीज तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप ही ले लेती हैं, उनको पता है बिल्कुल। वो पावरफुल है, उनके पास ड्रीम्स भी हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम सोसाइटी के मेंटल सेटअप की है। मतलब मुझे लगता है कि मेन शुड बी एजुकेटेड और फैमिली शुड बी एजुकेटेड। हमको तो पता ही है, हम तो चारों तरफ चीजें लेके करके ही चलते हैं, लेकिन ये है कि शुड वी फाइट फॉर दिस थिंग, हम अपने आप में क्लियर हैं, लेकिन क्या सोसाइटी से लड़े? सोसाइटी के मेंटल सेटअप में चेंज होने की जरूरत है। जैसे अब थोड़ा बहुत चेंज आने देखिए, लगा है, हम देखने लगे सोसाइटी हैं। सोसाइटी को देखिए, सोसाइटी को बनाया किसने? सोसाइटी को भी तो औरत ने ही बनाया है ना। एग्जैक्टली। हाँ, हम पुरानी वाली लेकिन सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो पीछे से चली आ रही है, लेकिन जो अब आपके हाथ में है वो कौन है? बच्चे। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, कितना बड़ा यूथ बड़ी बड़ी बातें कर लें कि वुमेन की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, काम करना है, लेकिन पीछे से रूट क्या चली आ रही है? अगर परिवार में वही दिखाई दे रहा है कि वुमेन तो कुछ नहीं बोलेगी, चुप रहेगी, घर के अंदर रहेगी और उसको दबाया जाएगा, तो जितना भी यूथ बढ़ जाए, लेकिन घूम फिर के तो उसी सोच पे आएगा ना जो परिवार देखता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर परिवार के अंदर औरत को भी सिखाना यही है कि औरत की इज्जत करनी है, कि बाहर जब बढ़ो तो देखो कि जैसे घर में तुम्हारी माँ की इज्जत होती है, वैसे ही तुम्हें और बाहर की औरतों की इज्जत करनी है। लेकिन वो कब होगा? जब आप अपने परिवार में मजबूती से खड़े होंगे। अगर आपके घर में कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वुमेन को, तो अपने बेटे को यही सिखाना है कि वो जो भी कर रहा है, लेकिन तुझे अच्छा काम करना है, तुझे गुस्से में नहीं आना है, तुझे अच्छा काम करना है, चाहे घर का स्टाफ हो, चाहे घर के आसपास के लोग हो, चाहे कोई भी हो। अ लेडी इज अ लेडी इररिस्पेक्टिव शी इज एट होम और आउटसाइड। तो यही यूथ कल बाहर बढ़ करके अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में आएगा। हो सकता है कि 100 लोग अगेंस्ट में खड़े हों उसके, लेकिन एक लड़का यूथ सपोर्टिंग हो वुमेन के, लेकिन जब ये अच्छा काम करेगा तो वो 100 लोग भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि चलो ये अच्छा काम कर रहा है। तो ये सोच तो देखिए, मैं समझता हूँ मुश्किल है ब्रेक थ्रू करना, जो पहले की चली आ रही है। लेकिन जो आज सोच हम बना रहे हैं आगे के लिए, अगर हम उसको मजबूत बनाते हैं तो डेफिनेटली वो सब चीजें होंगी। लेकिन उससे भी पहले जरूरी है वुमेन की यूनिटी। आज अगर आप किसी और औरत को देखते हैं जो कि शायद आपके विचार के अगेंस्ट है और आप उसको ही ब्लेम करते हैं, क्रिप करते हैं, तो ये तो सबसे पहले आपकी यूनिटी पे अटैक हो गया ना।
कहते थे ना कि डिवाइड एंड रूल, जब Right. विमेन ही आपस में डिवाइड हो गई तो फिर तो रूल बनी गई ऑटोमेटिकली। तो मैं समझता हूँ कि सोच सबसे जरूरी है, पहले सभी एक वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एक लेडी वाज walking on the street wearing her shorts and guys were standing outside and they were chasing, और एक आंटी जी अपनी छत पे बैठी होती हैं और कहती हैं कि देखो ऐसे कपड़े पहनेगी तो ऐसे लड़के तो मिलेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जांपल दिखाया जाता है उसी समय कि वो लेडी कहती है उन लड़कों को भगाती है, भागो यहाँ से। शी सपोर्ट्स द गर्ल दैट शी हैज अ फ्रीडम टू वेयर व्हाटएवर शी वांट्स। तो यही वो यूनिटी है जो औरत को औरत से जोड़ती है, और यही वो एनर्जी भी है जो आपको ब्रेक कर सकती है। सो हम सबको जुड़ना पड़ेगा एक होकर के, देन ओनली वी विल मेक अ बेटर टुमारो। प्रेजेंट से काम करना पड़ेगा, पास्ट तो देखिए निकल चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। और सैक्रिफाइसेस दोनों साइड से होने चाहिए, ओनली एक साइड से सैक्रिफाइस नहीं, दोनों साइड से। जैसे अभी आप अभी मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे अभी आप मीटिंग ले रहे थे तो नॉइसेस आ रहे थे, किसी लेडी की टीम से था इसीलिए वो नॉइस आ रहा था। अगर ये ओनली मेंस मीटिंग होती तो आप देखते इतना साइलेंट होता वो, क्योंकि लेडीज के साथ में है इसलिए वो लाइवली है, बिकॉज वो एक साथ में दूसरा काम भी कर रही होती है। लेडीज आर मल्टीटास्किंग है ना, तो आप उनके साथ मीटिंग करोगे तो थोड़े शोर आते हैं इधर उधर, बिकॉज परिवार आपको लिबर्टी पे लेके चलता है कि भाई ये मीटिंग अटेंड करते करते ऐसा भी मैनेज करेगी, ये भी मैनेज करेगी। दिस डजंट हैपन इन मेंस मीटिंग। आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल, मैंने देखा है कि जब आदमियों की मीटिंग होती है तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, नहीं हम वी आर इन मीटिंग। लेकिन जब लेडीज का मीटिंग होता है तो पूरे परिवार सोचता है कोई नहीं मम्मा मीटिंग पे है, थोड़ा शोर हो सकता है। आपने भी नोटिस किया होगा। सोच मैम, सोच, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सोच बदलनी है। अगर आप लोगों ने, आई थिंक लेस देन अ मिनट खत्म होने वाला है, मर्दानी 2 से एक मूवी आई थी रानी मुखर्जी की, और उसमें उसने एक इंटरव्यू दिया था प्रेस में कि बराबरी तो बहुत दूर की बात है, हिस्सेदारी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो हमें उस कंसेप्ट पे नहीं जाना है, हमारे को फोकस करना है कि कैसे हम अपने आप को जगा सकें और हम पॉजिटिव सोच ला सकें। किसी की सोच बदलनी नहीं है, एक पॉजिटिव ऊर्जा को हमें रास्ता देना है कि वो बिल्डअप हो सके। So this is what I want to say. I think next question will come in next session. We will join again. Less than a minute का alarm बज रहा है यहाँ पे. Yes. Okay. I think Mansi, you have to guide. We will join with the same link again. Yes, please join with the same link again. Yeah. Same. Okay. All the participants, it's a request. Please join with the same link again. जैसे ये session end होता है, so that we continue with the questions which we want to put to Abhinav.